सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेडियोथेरेपी का ओवरव्यू। क्या पढ़ेंगे? रेडियोथेरेपी का ओवरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेडियोथेरेपी में क्या होता है ना। ओवरव्यू मतलब कैसे डिपार्टमेंट काम करता है पूरा। तो पहले जो होता है, पेशेंट आता है रेडियोथेरेपी में। पेशेंट आएगा, वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाएगा। ठीक है ना। तो डॉक्टर उसे कंसल्ट करेगा, है ना। डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। उसके बाद तो देखेंगे कि इसको क्या ट्यूमर है और कितना ट्यूमर है। मतलब ये नहीं देखेंगे क्या ट्यूमर है कितना ट्यूमर है, वो देखेंगे कि इसको ट्यूमर है कि नहीं है। बायोप्सी करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे। इसके बाद वो प्लान करेंगे कि इसको हम पेशेंट को कैसे करके इसको ठीक करना है। या तो यूज़ करेंगे रेडियोथेरेपी, है ना, या तो ये यूज़ करेंगे कीमोथेरेपी। ठीक है, और या तो न्यूक्लियर मेडिसिन से हो जाए तो न्यूक्लियर मेडिसिन लास्ट में होता है। जब रेडिएशन से नहीं हो पाता और कीमो से नहीं हो पाता तो न्यूक्लियर मेडिसिन से यूज़ करते हैं, या तो यूज़ करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, और एक और चीज़ वो यूज़ करते हैं सर्जिकल, है ना। अगर सर्जरी से हम किसी ट्यूमर को हटा सकें तो वो भी वो ट्राई करते हैं सर्जरी। या फिर वो सोचें अब, ठीक है ना, सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी भी होता है, ओनली सर्जरी भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो पेशेंट है वो, अगर उन्होंने रेडियोथेरेपी उसको चूज़ किया है कि हम इसको रेडियोथेरेपी देंगे, तो उसमें वो देखेंगे कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो रेडिकल है या पैलेटिव है। ठीक है, रेडिकल ट्रीटमेंट है या पैलेटिव ट्रीटमेंट है। और तीसरा क्या है ना, ब्रैकी। ठीक है ना, ब्रैकी थेरेपी होती है। और रेडिकल पैलेटिव जो होता है ये आता है आपका एक्सटर्नल बीम थेरेपी के लिए, EBRT, एक्सटर्नल बीम थेरेपी, है ना, ब्रैकी। ठीक है, अब वो देखेंगे क्या ये मतलब या तो ब्रैकी से करेंगे, है ना, या एक्सटर्नल बीम थेरेपी से करेंगे, या फिर इन दोनों को ऐड करके करेंगे। ठीक है, तो अब पहले क्या होता है कि पेशेंट आता है ना। मान लो रेडियोथेरेपी चूज़ हो गया कि हमको रेडियोथेरेपी से इसको ट्रीट करना है, तो पेशेंट आएगा। अब उसका पहले CT होगा। क्या होगा पहले? CT, है ना। CT स्कैन करते हैं पहले। CT स्कैन पे जो CT स्कैन है उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स या डॉक्टर्स, वो जो ट्यूमर होता है उसको ड्रॉ करते हैं, है ना, उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब ड्रॉ करना। वो ट्यूमर कंट्रोल करेंगे। जैसे कि ये मान लो ये ट्यूमर है, उसके साइड में OARs होते हैं, ऑर्गन एट रिस्क, है ना। तो उनको कंट्रोल करते हैं। मान लो कि अगर हम ब्रेस्ट का केस लें तो हार्ट और लंग ये एक OAR है। जो ट्यूमर के आसपास जो भी ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन एट रिस्क होते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन के साथ रिस्क में होते हैं। अगर हम ट्यूमर को रेडिएशन देंगे तो हो सकता है कि उन पर भी रेडिएशन गिरे और इस चक्कर में उनको भी रिस्क होगा, तो इसलिए उनको OAR बोलता है, ऑर्गन एट रिस्क। ठीक है, तो ये डॉक्टर हमको ये ड्रॉ करके देते हैं, ट्यूमर और ऑर्गन एट रिस्क। उसके बाद जो ये इस चीज़ के बाद और डॉक्टर एक और चीज़ करते हैं, डोज भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं कितना ग्रे देना है, कितने फ्रैक्शन में। इसके बाद ये आता है फिजिसिस्ट के पास, है ना। फिजिसिस्ट के पास आता है। फिजिसिस्ट जो हैं वो इस पर प्लान करते हैं, है ना। जो डॉक्टर ने बोला है कि इतना ग्रे इतना फ्रैक्शन, क्योंकि ये फिजिक्स इसमें फिजिक्स के फंडे यूज़ होते हैं, तो इसमें फिजिक्स काम आती है जो डॉक्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए अब फिजिसिस्ट करते हैं, वो प्लान करते हैं कि कैसे करके ट्यूमर को उतना डोज देना है जितना इन्होंने बोला है, और OAR को कम देना है, कम से कम डोज, मैक्सिमम डोज टू ट्यूमर, है ना, मिनिमम डोज टू OAR। ये काम होता है फिजिसिस्ट का। इसको फिजिसिस्ट करते हैं, और उसके बाद जो होता है वो प्लान अप्रूव होके उसके बाद तो चल जाता है, मशीन पे सेंड कर देते हैं प्लान, जहाँ पे मशीन पे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस जो होते हैं, है ना, RT रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस, है ना। तो ये वो पेशेंट को प्लान डिलीवर करते हैं, और ऐसे करके हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो गाइज़ ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट का। थैंक यू।